हेलो दोस्तों। भारत और समकालीन विश्व 10th क्लास की एक बुक है। उसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है उसका, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है फ्रांस से। इसका राइट आंसर है फ्रांस। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ? तो नेपोलियन की संहिता का निर्माण 1804 में हुआ है और इसे नेपोलियन कोड और नागरिक संहिता भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्यूसेप मैत्सनी। ज्यूसेप मैत्सनी कौन था? तो ज्यूसेप मैत्सनी एक इटली का क्रांतिकारी था। वेना सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? वेना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वेना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, जिसने की थी। किसने की थी? ड्यूक मेटरनिक ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन है ड्यूक मेटरनिक का। किसका है? ड्यूक मेटरनिक का। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी क्या है? कार्बोनरी क्या है? तो कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का एक क्या है? गुप्त संगठन है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में? विलियम प्रथम के नेतृत्व। जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार ओटो ऑन बिस्मार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओटो ऑन बिस्मार्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोलवे 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 राइन। अगला क्वेश्चन क्या है? जोलवे राइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1834 में, 1834 ईस्वी में। अब नेक्स्ट अध्याय है आपका, इसका है भारत और समकालीन विश्व का। भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये थोड़े से क्वेश्चन है, अगले जो इसके बचे हुए क्वेश्चन से मैं अगले वीडियो में डालूंगा। देखिए आप, पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो 1915 ईस्वी में भारत आए थे। महात्मा गांधी ने भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह कहां से चलाया? तो आपको पता होगा, चंपारण बिहार से पहला सत्याग्रह चलाया था। प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, ये किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है। बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली आंदोलन का 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? इसका नेतृत्व किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, जो काफी लंबे समय से चली आ रही थी, उसको औपचारिक रूप से मान्यता या औपचारिक रूप से मान लिया गया था? कब माना था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में माना था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसमें माना गया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा भारत माता। देखो, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया था? भारत माता की छवि को चित्रित किया गया है, वो किया था अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। अवनिंद्रनाथ टैगोर है, ध्यान रखना, अवनिंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे और ये उस समय के क्या है? भारतीय कवि थे। गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा दिया था वो किस आंदोलन के समय दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो आपको सबको पता है, साबरमती गुजरात से प्रारंभ हुआ था। और महात्मा गांधी ने नस्ल भेद, महात्मा गांधी ने नस्ल भेद का मतलब जाति भेद, रंग भेद के विरोध में कहां पर सत्याग्रह किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। तो ये आपके भारत और समकालीन से संबंधित क्वेश्चन थे जो आपको पसंद आए होंगे, और इनमें से हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।